आप जिस क्षत्रिय समाज से आते हैं उस क्षत्रिय समाज के बेटा बेटियों को यानी क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, क्षत्रिय समाज के युवा पीढ़ियों को, आने वाली युवा पीढ़ी को भी संदेश देना चाहते हैं कि आप अब जो संवैधानिक अधिकार है उसके तहत ही चलना होगा। क्योंकि जो कानून है वो कानून का जो अधिकार आपको मिला उसको यूटिलाइज करना होगा, उसको लेकर चलना होगा। गलत चीज़ों से अपने आप को बचना होगा। आप जब जहाँ तक देखते हैं कि छोटा से छोटा मुद्दा आपके कैरियर को बर्बाद कर सकता है, तो और किसी के पीछे आंख बंद करके चलना भी एक प्रकार की गुलामी है। भगत सिंह कहते थे कि पहले सोचे समझे फिर काम करें, संयमित रहें और आंख बंद करके किसके पीछे मत चले, नेताओं के पीछे आंख बंद करके मत चले और अपना विवेक, कार्यकुशलता और धैर्य से ही सफलता अर्जित किया जा सकता है। पहले क्षत्रियों के लिए शस्त्र था, क्या कहेंगे इस पे? शस्त्र के साथ शास्त्र की भी आवश्यकता है। शस्त्र तो आज भी क्षत्रिय अब जहाँ देखते हैं कि क्षत्रिय शास्त्र और शस्त्र के बीच में अब द्वंद्व है। अब देखिए कभी सिवान की घटना देख ले, कितनी मर्माहत घटना। अगर आप वो दौर देखते हैं, सब लोग क्षत्रिय का वही दौर से देखता है कि क्षत्रिय। अभी देखिए कि खुलेआम नरसंहार किया गया, कोई बोलने वाला नहीं। एक स्वर्ण आयोग की गठन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने की है, तो स्वर्ण आयोग के माध्यम से संज्ञान तक नहीं लिया गया। हमारे 6 सांसद हैं सरकार में, लगभग 29 विधायक है क्षत्रियों का, उनके द्वारा 1-2 आदमी को छोड़ के बाकी लोग पहुंचे नहीं, घटना के बारे में चर्चा तक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप कहीं से विधायक हैं, कहीं से सांसद है, मीडिया में तो बयान दे सकते हैं ना, आप दिल्ली से ही बयान दीजिए। इस तरह का नरसंहार बर्दाश्त नहीं करेंगे, सरकार पर दबाव बनेगी, कार्रवाई होगी। और इस तरह का जिस तरह से आप देखते हैं कि दारू माफियाओं के द्वारा इस तरह का घोर कलंक किया गया है। हम समाज को लड़ाने के लिए नहीं आए, हम समाज को एकजुटता करने के लिए आए हैं। और भूमिहार समाज के लोगों से भी आह्वान करते हैं कि आप खुलकर इस घटना का प्रतिरोध कीजिए। अगर घटना हुई है अपराधी प्रवृत्ति के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, तो भूमिहार समाज और ब्राह्मण समाज का दायित्व बनता है कि आप आगे आकर इस घटना का प्रतिरोध करें और कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। उनके विधायक, उनके सांसदों से भी आग्रह करते हैं एवं विपक्ष के नेता से भी आग्रह करते हैं कि इस घटना पर संज्ञान लिया जाए और अपराधियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। बेटा बेटी जो कहा जाता है कि बाबू साहब क्षत्रिय हैं तो कहीं ना कहीं बेटी छत्रानी है, इन दोनों को क्या संदेश है? संदेश अब तो पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ बचा नहीं है। पढ़िए अच्छे से, संयमित रहिए, अच्छे से संस्कार को बचा के चलिए, इसके अलावा कोई संदेश नहीं है। जिस तरह से घटनाएं घट रही है, ठीक है, आप वो दौर मत जाइए। हम लोग शस्त्र के दौर में तो है नहीं। अभी देख लीजिए ना कि आप जिस बाबू साहब की बात करते हैं, जिस क्षत्रिय धर्म की बात करते हैं, सिवान में हम लोग के साथ क्या हुआ? हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भावना क्या कि हम लोग हमको जिनसे लड़ना है उससे लड़ नहीं पा रहे हैं, जिससे साथ चलना उसके साथ चल नहीं पा रहे हैं, फैसला नहीं ले पा रहे हैं। और फैसला लेंगे, सही फैसला लेंगे तभी हमारा विकास हो सकता है। बिना क्षत्रिय के समाज एक कदम आगे चल सकता है, क्या अनुभव करते हैं आप? ये तो समाज को सोचने का विषय है। हमसे जो बन पाता है अपने लिए, हम समाज के लिए, और जो लोग हमारे पास आते हैं कोई भी समाज के लोग, आप जब देखते हैं राघोपुर से चुनाव लड़े थे, उस दौर में जिस दौर में लोग हमको वोट करवा साबित कर रहे थे, आप ही बताइए, आज भी लोग बोलते हैं कि हमारे बात वोट की नहीं, बात जो है सबसे बड़ी बात है, हमेशा नेतृत्व बड़े लोग और मजबूत लोग ही करेंगे। स्वार्थी और समय आने पर सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ साधने वाले लोगों से क्या राजकाज चल पाएगा? आप देखिए उस दौर में भी जब हमको पूरे सत्ताधारी दल के द्वारा जब कहा जा रहा था कि वोट कटवा, तो बताइए जो 25,000 लोग वोट दिए हैं उनके सम्मान के साथ ठेस नहीं पहुंचता है। जो लोग आरोप लगाते हैं हम पे, हमने राघोपुर से एक नेतृत्व देने की कोशिश की, लोगों ने मुझे 25,000 मत भी दिया। उन 25,000 लोगों को हमेशा हम कृतज्ञ हैं, उनके लिए मैं आजीवन तान मन धन से खड़ा रहूंगा, उसको कोई हट मिटा नहीं सकता। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप 25,000 वोट लाए हैं और युवा हैं और आप राकेश रोशन हैं, और बस इसी तरह जो है चिराग जलाते रहिए। और देखिए अब अपने आप को बांध के रखना मुश्किल है। ये अब गंगा नदी देखते ही कहाँ से चलती है कहाँ तक जाती है गंगा। माँ गंगा का देख लीजिए दौर, वही दौर में भी हम भी चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि बिहार में उत्तरी बिहार के लिए काम करें। उत्तरी बिहार का जो इलाका है, जो बाढ़ से ग्रसित है, जो अपराधीकरण से ग्रसित है, आप देखिए सिवान की घटना को बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, सिवान की घटना को नरसंहार का दर्जा देना चाहिए सरकार को।
उनको मुआवजा मिलना चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो वो दौर फिर से लाने की कोशिश कर रही है नीतीश सरकार कि दौर में लोगों को मजबूरन शस्त्र का सहारा लेना पड़ेगा। अब तक हम लोग सरकार में शास्त्र के हिसाब से चल रहे थे, और आज जो शिवानी घटना उससे मजबूरन आदमी को शस्त्र उठाना पड़ेगा। आप नौजवान पीढ़ी को लिए आदर्श साबित हुई है, इस तरह की कठोर कार्रवाई कीजिए कि कोई नौजवान पीढ़ी हाथ में फिर शस्त्र न उठाए। अगर आप कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो मजबूरी में लोगों को शस्त्र उठाना पड़ेगा, और अपने स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए और अपने समाज के लिए लड़ना पड़ेगा। और हम हमेशा कहते हैं, मेरे पिताजी भी कहते थे, पहले सर्वप्रथम मेरा समाज है। जिस कुल में जन्म लिए हैं वह कुल की रक्षा हम नहीं कर पाएंगे।